Hi dear students, let's see this question that came in JEE Advanced Paper 1 Physics in the year 2020. One of the most controversial questions of this year's JEE. This was based on surface tension and was numeric type. So in this video we are going to discuss what was the given question, what was the flaw in this, or what was the flaw in the reasoning by which we will arrive at the JEE's answer, what should be the correct answer in my opinion, and I will also show you two beautiful methods to arrive at that correct answer. First let's quickly see what is happening over here. यहाँ पे एक ग्लास है जिसके अंदर हमने वाटर को फुली फिल कर दिया है. नाउ इट इज गिवन दैट कि अगर हम वाटर को थोड़ा सा और ऊपर तक भरें तब वाटर गिरना शुरू होता है, नॉट एग्जैक्टली आफ्टर फिलिंग इट टिल एट द टॉप लेवल. ठीक है, तो वो हमें वो एक्स्ट्रा हाइट एच निकालनी है. देर आर सर्टेन अजम्पशंस दैट IIT हैज स्टेटेड कि इस जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वाटर का उसको हम डिस्क शेप्ड अज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, टॉप से देखने से डिस्क दिखाई पड़ेगी. फिर यहाँ पे एक्सेस प्रेशर की वैल्यू जब सरफेस टेंशन के फोर्स विदस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो यहाँ से वाटर की रिम फट जाएगी एंड वाटर विल स्टार्ट फॉलिंग ऑफ. ठीक है, और इस पार्ट को हमें सेमी सर्कल अज्यूम करने को बोला गया है. ग्रेविटी की वैल्यू, सरफेस टेंशन की वैल्यू एंड डेंसिटी ऑफ वाटर हमें क्वेश्चन में गिवन है. राइट, तो सबसे पहले वी विल सी हाउ डू वी अराइव एट IIT's आंसर. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शो यू द टॉप व्यू ऑफ दिस डिस्क. इस डिस्क को अगर टॉप से देखें तो कैसी दिखाई पड़ेगी, एंड देन तो वो हमें एक ऐसा एक डिस्क दिखाई पड़ेगा. राइट, इसका रेडियस कैपिटल R होगा. ओके, ये हाइट जो है, ये जो थिकनेस h जो हमें निकालनी है इन द क्वेश्चन, दैट विल गो इनसाइड द स्क्रीन प्लेन. ओके, आई विल आल्सो शो यू द साइड व्यू ऑफ दिस. ठीक है, तो ये मैं तुम्हें खाली इतना पार्ट आई एम शोइंग यू. ठीक है, सो विच इज H. ओके, नाउ टू अराइव एट IIT सोल्यूशन, अगर यहाँ पे प्रेशर P नॉट है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, P नॉट प्लस H रो जी. ओके, बिकॉज वी आर गोइंग वर्टिकली डाउन बाई डिस्टेंस ऑफ H. यहाँ पे प्रेशर अगर P नॉट है तो सिंस वी आर क्रॉसिंग दिस सरफेस तो एक्सेस प्रेशर को अकाउंट में लेने के बाद यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P नॉट प्लस T बाई स्मॉल r. जहाँ पे स्मॉल r ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हम जो ये वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको हम स्मॉल r कह सकते हैं. ठीक है, तो ये 2T/r नहीं होगा, इनफैक्ट T/r होगा, बिकॉज इफ यू रिमेंबर ये जो सरफेस है इसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक तो ये वाला जो कि स्मॉल r है और एक ये वाला जो कि कैपिटल R है. कैन यू फील दिस? ये सरफेस अगर तुम 3D में इमेजिन करो तो ये सरफेस तुम्हें ऐसी दिखेगी, है ना. तो इस सरफेस का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये स्मॉल r है और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये बड़ा सा, मतलब इफ यू कैन सी दिस इज स्मॉल r ये वाला, और एंड वन रेडियस जो तुम इसको अराउंड यू कैन गो सर्कम नेविगेट करो उसको, ये वाला जो डिस्क का रेडियस है वो इसका सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है. तो इफ यू रिमेंबर यंग्स फॉर्मूला कहता है कि एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होती है T इंटू 1/r1 प्लस 1/r2. ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो कैपिटल R है वो स्मॉल r से बहुत बड़ा होगा, बिकॉज ये जो हाइट है ये तो बहुत ही मिलीमीटर्स टाइप होगी. अब तुम ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, यू विल सी दैट दिस स्मॉल h विल बी वेरी वेरी स्मॉल इंडीड. ठीक है, तो ये r इससे बहुत बड़ा होगा, तो इस वाले R2 को अपन इन्फिनिट मान सकते हैं, तो दिस विल बिकम ओनली स्मॉल r. ठीक है, सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द आंसर. IIT का आंसर जो आया था तो r की वैल्यू को हम h/2 रख सकते हैं, बिकॉज h विल बिकम द डायमीटर. ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू आती है 2T by rho g का अंडर रूट. Putting the value of surface tension rho and g, you are going to get the answer which will match with the IIT's. ठीक है, now let us see what is the flaw in this reasoning कि why this can't be a semicircle. ठीक है, तुम ध्यान से सोचो what we are saying कि यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर है कितना है T/r, इसकी वैल्यू हमने H rho g के इक्वेट कर दी जो कि गेज प्रेशर है. H rho g जो गेज प्रेशर है ये T/r के इक्वेट कर दिया. ठीक है, R क्या है, इस सेमी सर्कल का रेडियस जो कि h/2 है. नाउ इफ यू थिंक केयरफुली, यहाँ पे गेज प्रेशर कितना है 0, तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर कितना है T/r, क्योंकि ये तो सेमी सर्कल है. फिर यहाँ पे गेज प्रेशर कितना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो थोड़ा सा गेज प्रेशर एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर T/r है. फिर थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पे गेज प्रेशर मतलब थोड़ा सा H rho g है, मतलब स्मॉल h नहीं कोई और y rho g मान लो, y rho g है. सो एक्सेस प्रेशर कितना है T/r. So you can see that axis pressure is not changing because R is constant for a semicircle. The axis pressure is not changing, but gauge pressure is changing. So this of course is not possible.
सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये सेमी सर्कल हमने एज्यूम कर लिया है, आर को कांस्टेंट मान लिया है, विच इज नॉट अलाउड। एक्चुअली ये आर कांस्टेंट नहीं हो सकता है, हेंस इट इज रॉन्ग। ठीक है। सो बेसिकली इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। इन फैक्ट अगर हम इसको सेमी सर्कल मान भी लेते तो ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल है, राइट? क्योंकि सेमी सर्कल ये ऐसे आएगा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो भी ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इस केस में भी अगर ये हॉरिजॉन्टल हो भी जाए तो भी करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इन माय ओपिनियन। ठीक है, तो अब इसको अपन फोर्स मेथड से सॉल्व करेंगे एंड आई विल ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुली। इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय फोर्स मेथड। अगेन मैं वही दो डायग्राम बना रहा हूँ। ये जो टॉप व्यू है इसका रेडियस आर है, ठीक है, और ये इसका साइड व्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डीएल लेंथ ऐसे लेता हूँ। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंगली इस डायग्राम में वो डीएल लेंथ कैसे दिखेगी, ऐसी। तो इस डायग्राम में वो स्क्रीन प्लेन के अंदर गई है, राइट? ये विजुलाइज तो बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्क्रीन प्लेन के अंदर गई है, ठीक है, और करस्पॉन्डिंगली बॉटम सरफेस पे डीएल लेंथ ऐसे जाएगी। तो अगर मैं तुम्हें इस सरफेस को अलग से दिखाऊं तो ये डीएल लेंथ, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, और ये डीएल लेंथ। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस फिगर। ठीक है, तो इस पार्ट पे जो सरफेस, जैसे ये डीएल लेंथ यहाँ पे दिख रही है ना, तो इस पार्ट पे जो सरफेस टेंशन, ये फिगर थोड़ा गंदा बना है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इस पार्ट पे जो सरफेस टेंशन, मैं इस सरफेस का इक्विलिब्रियम कंसिडर करूंगा, जो शेडेड सरफेस है ना, शेडेड सरफेस, इसका इक्विलिब्रियम कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? इधर से एक सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा ऐसे, ठीक है, कितना, टीडीएल, और सिमिलरली यहाँ पे एक सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा टीडीएल। तो 2 TDL का सरफेस टेंशन का फोर्स लेफ्ट वर्ड्स लगेगा। ठीक है, अब राइट वर्ड्स कौन फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है? इफ यू सी केयरफुली, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पे पी नॉट प्लस, मतलब लीनियरली वेरिंग प्रेशर है, वाई का फंक्शन है। ठीक है, तो पी नॉट और पी नॉट वाला फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक लीनियरली वेरिंग फोर्स आएगा। अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस का एक प्रोजेक्शन एरिया ले लूँ, ये वाला जो प्रोजेक्शन एरिया आएगा, ठीक है, तो मिडिल पॉइंट पे जो गेज प्रेशर है उसकी वैल्यू हो जाएगी H/2 ρg, ठीक है, इनटू ये सरफेस एरिया जो कि H/dl। इसको एक बार अपन और अच्छे से समझ लेते हैं। यू वुड हैव डन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि एक क्यूबिकल रूम है, ठीक है, ये इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक, तो इस वॉल पे फोर्स बताओ। तो हाउ डू यू डू दिस? मिडिल पॉइंट पे प्रेशर लिखा, मल्टीप्लाइड बाई होल एरिया, ठीक है, एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई होल एरिया, तो वहां से में आंसर आ जाता है। ठीक है, सो सेम थिंग आई एम सेइंग कि इस कर्व सरफेस का जो प्रोजेक्शन एरिया है वो कितना है, H/dl है। ठीक, अब इस प्रोजेक्शन एरिया पे इधर से फोर्स कितना आएगा? अगर तुम एटमॉस्फेयर को अकाउंट में लेते हो तो पी नॉट प्लस H/2 ρg आएगा, एवरेज प्रेशर मिडिल पॉइंट पे पी नॉट प्लस H/2 ρg इंटू एरिया करेंगे, और इधर से कितना आएगा, पी नॉट इंटू एरिया, तो वो पी नॉट वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो H/2 ρg इंटू एरिया, और एरिया कितना है, H/dl प्रोजेक्शन एरिया। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, तो यहाँ से डीएल डीएल कैंसिल होता है, तो यू कैन सी दैट यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आती है, 40/ρg अंडर रूट। दिस इन माई ओपिनियन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इस चीज में मैं तुम्हें, इस क्वेश्चन में तुम्हें एक ब्यूटीफुल चीज और दिखाता हूँ। अगर मेरे को इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी हो, ये जो साइड वेज था ना ये, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी हो तो वो क्या आएगी, और उस मेथड से भी इसका आंसर अपन वेरीफाई करते हैं। तो लेट अस से, ठीक है, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। रिमेंबर दिस इज नॉट अ सेमी सर्कल। ठीक है, ये कोई भी जनरल कर्व है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी कर रहा है, आर मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई पे। ठीक है, आई हैव टेकन एक्स डाउनवर्ड्स एंड वाई लाइक दिस। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं गेज प्रेशर लिखूं तो यहाँ से मैं कितनी हाइट नीचे आया, एक्स। ठीक है, तो कितना गेज प्रेशर बनेगा, X ρg। ठीक है, इस पॉइंट पे गेज प्रेशर बनेगा X ρg, और मैं इधर से इधर क्रॉस करूं तो एक्सेस प्रेशर बनेगा T/R। ठीक है, इफ यू रिमेंबर हमने यही बोला था कि किसी भी पॉइंट पे जो गेज प्रेशर की वैल्यू है वो एक्सेस प्रेशर के इक्वल होनी चाहिए। तो X ρg विल बी इक्वल टू T/R। मैं यहाँ से यहाँ आया तो X ρg का प्रेशर बना, और यहाँ से यहाँ गया तो T/R। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तो यहाँ से R की वैल्यू आती है हमारे पास T/X ρg,
आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट। अब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से कैसे लिख सकता हूँ, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है, डिवाइड बाई d2y/dx2, ठीक है। ये फॉर्मूला मॉड में आता है, तो अगर मैं मॉड ना लगाऊं तो एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज इफ यू थिंक इस कर्व का स्लोप यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है, ये कर्व यहाँ पे ये फ्लैट हॉरिजॉन्टली स्टार्ट होगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली क्यों स्टार्ट होगा? बिकॉज यहाँ पे एक्सेस प्रेशर की वैल्यू जीरो है, क्योंकि गेज प्रेशर की वैल्यू जीरो है। गेज प्रेशर अभी क्रिएट ही नहीं हुआ है, हम तो सेम यहीं पे मतलब एकदम टॉप लेवल पे हैं, तो गेज प्रेशर जीरो है, हेंस एक्सेस प्रेशर जीरो है, देयरफॉर आर इज इन्फिनिट। तो ये फ्लैट सरफेस है एकदम हॉरिजॉन्टल, तो एकदम ये हॉरिजॉन्टल है अभी, और अब ये ऐसे स्लोप लेना शुरू होती है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे जीरो है, सॉरी इन्फिनिट है, ठीक है। तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये कर्व ऐसे स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करते करते ये कर्व ऐसे यहाँ पे इधर आ जाता है, ठीक है। तो अब तुम सोचो तो dy/dx की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इन्फिनिटी हुई, फिर ऐसे यहाँ पे जो स्लोप है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो यहाँ पे स्लोप जीरो हो गया, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव हो गया, तो dy/dx डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो d2/dx2 नेगेटिव होगा, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ओके, अब dy/dx को थोड़ी देर के लिए अपन अगर tan थीटा बोले, ठीक है, तो फिर d ऑफ dy/dx, देख सकते, d ऑफ dy/dx ये कितना आएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक dx और जोड़ दूँ, ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक dx और जोड़ देते हैं, ठीक। तो अब ये जो क्वांटिटी d2/dx2 लिखी हुई है, ठीक है, तो वैल्यूज डाल दो जरा, t/x रो जी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, 1 + tan² थीटा, जो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो sec क्यूब थीटा बन गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बन गया, sec स्क्वायर थीटा दी थीटा, ठीक है, और dx को मैं इधर ले आके यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, माइनस साइन भी था। तो अब ये क्या बना, ये sec क्यूब नीचे आएगा तो बन जाएगा cos, मतलब sec एक sec स्क्वायर कैंसिल कर देगा और बाकी बचेगा cos, तो cos थीटा दी थीटा नेगेटिव इज इक्वल्स टू एक्स रो जी डी एक्स अपॉन टेंशन, सही है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, थीटा की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे कितनी है, π/2 है, ठीक है, से थीटा तक, फिर x की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 0 से लेकर x तक, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा π/2 से थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रो जी बाई 2t, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रो जी बाई 2t, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब तुम कहोगे ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहाँ है, तो बिल्कुल है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। थीटा क्या है, थीटा इस कर्व का स्लोप है, ठीक, किसी जनरल पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी थीटा वर्सेस एक्स के फॉर्म में निकाली है रादर देन बाई एक्स। जरूरी तो नहीं कि वाई और एक्स के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाली है, वाई एक्स के फॉर्म में क्यों नहीं निकाली, बिकॉज बहुत ही कम्बरसम मैथ्स आएगी। साइन थीटा अगर हमें पता है तो टैन थीटा, इसको मैं टैन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, फिर टैन थीटा को dy/dx लिखूंगा, तो बहुत ही कम्बरसम मैथ्स आती है। बट ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अपने आप, मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ओनली, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ठीक है। अगर इनफैक्ट अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे सेमी सर्कल होता भी, तो भी अगर अपन बोलते हैं यहाँ पे, फिर ये चीज़, मतलब इस केस में ये स्लोप 90 बन जाता, मतलब यहाँ पे जो एंगल है थीटा ये 90 को अप्रोच कर जाता। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये स्लोप माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, टैन थीटा जो है माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब साइन थीटा -π/2 को अप्रोच करेगा, साइन थीटा -1 को अप्रोच करेगा। अगर टैन थीटा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो थीटा -π/2 को अप्रोच कर रहा है, देयरफॉर साइन थीटा -1 को अप्रोच करेगा। तो वी कैन से दैट उस केस में भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, है ना, 1 माइनस -1 2 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, तो एच स्क्वायर रो जी अपॉन 2t। Hence we can say that h की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आएगी, 4t by rho g का अंडर रूट। सो यू कैन सी दैट बोथ द मेथड्स गिव अस द सेम आंसर, 4t by rho g, ठीक है। ये मैंने प्रेशर से किया है, ठीक है, प्रेशर लिख के डिराइव करके किया है, तो आंसर 4t by rho g आता है अगर यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल मान लें तो, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया ऑफ फोर्स मेथड से भी 4t by rho g आता है, ठीक है। तो विच इन माई ओपिनियन इज द करेक्ट आंसर, एंड यू हैव ऑल्सो सीन हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। So I hope guys you would have liked this solution. Thank you. Great day.